लिटरेचर कभी सोसाइटी का मिरर होता है, कभी ब्यूटी और ट्रूथ दिखाता है और कभी हमारे सबसे डार्क और अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को एक्सपोज करता है। लेकिन क्या होता है जब पेन अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाता है? आज हम बात करेंगे उन 5 आइकॉनिक ऑथर्स के बारे में जिनकी जिंदगी और काम ने दुनिया को हिला दिया। वेलकम टू द कंट्रोवर्शियल लाइव्स ऑफ 5 आइकॉनिक इंग्लिश ऑथर्स। कंट्रोवर्सी अक्सर क्रिएटिविटी का जन्म देती है। लिटरेचर में ये ऑथर्स सिर्फ लिखने की बाउंड्रीज को पुश नहीं करते, उन्होंने उन्हें तोड़ दिया। सेक्स, क्लास, जेंडर और रेस के इश्यूज को एक्सप्लोर करते हुए इन ऑथर्स ने दुनिया भर में डिबेट्स और डिस्कशंस को जन्म दिया। आज हम D.H. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, विलियम शेक्सपियर, जेम्स जॉयस और सालमान रश्दी के बारे में बात करेंगे। ये सभी अपने काम और ज़िंदगी के लिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे। इनकी लेगेसी अब तक जीवित है, लेकिन इनके वर्क्स आज भी इमोशनल रिएक्शंस और डिस्कशंस का कारण बनते हैं। प्रॉब्लम, लिटरेचर की दुनिया में वही वर्क्स सबसे ज़्यादा याद रखे जाते हैं जो बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, लेकिन ये वही वर्क्स होते हैं जो स्कैंडल, सेंसरशिप और कभी कभी पूरी दुनिया का रात भी झेलते हैं। तो चलिए इन 5 ऑथर्स के कंट्रोवर्शियल लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं जो अपनी राइटिंग से दुनिया को हिला गए। पहला, D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस का नाम सबसे पहले लेडी चैटरलीस लवर के लिए जाना जाता है, जो एक ऐसा नॉवेल था जो हर कन्वेंशनल बाउंड्री को तोड़ता था। 1928 में प्रकाशित हुआ। यह नॉवेल एक अफेयर के बारे में था जो एक मैरिड वुमन और उसके गेम कीपर के बीच होता है। इसके एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट और क्लास स्ट्रगल्स को लेकर यह बहुत कंट्रोवर्सी में आया और कई देशों में इसे बैन कर दिया गया। लॉरेंस का काम न सिर्फ सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करता था, बल्कि सोसाइटी के ओप्रेसिव स्ट्रक्चर्स को भी चैलेंज करता था। उस वक्त लोगों ने उन्हें मोरल वैल्यूज़ को तोड़ने वाला समझा, लेकिन आज लॉरेंस का काम एक रिवोल्यूशनरी स्टैंस का हिस्सा माना जाता है जो 20वीं सदी के सोशल और सेक्सुअल रिवोल्यूशंस पर भी असर डालता है। दूसरी, वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ का नाम मॉडर्निस्ट लिटरेचर के सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में आता है और उनकी ज़िंदगी और काम भी काफ़ी विवादास्पद थे। एक फीमिनिस्ट और वुमेन्स राइट्स की एडवोकेट, उनकी नॉवेल्स जैसे मिसेस डायरी में आती हैं। डैलोवे और टू द लाइट हाउस ने वुमेन्स रोल, मेंटल इलनेस और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को क्वेश्चन किया। वुल्फ ने अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को अपनी राइटिंग में एक्सप्लोर किया, जो उनकी लाइफ को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। वुल्फ का काम कभी डिफ़िकल्ट समझा गया, लेकिन उसके थ्रू उन्होंने ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस किया जो उस समय के लिए काफ़ी डेयरिंग थे। उनकी राइटिंग ने वुमेन के इनर लाइफ्स को एक नए तरीके से दिखाया और आज उन्हें एक ट्रेल ब्लेजर माना जाता है। 3, विलियम शेक्सपियर लिटरेचर की दुनिया में एक लेजेंड है, लेकिन उनकी ज़िंदगी पर भी कंट्रोवर्सी छुपाई गई है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है ऑथरशिप डिबेट। क्या शेक्सपियर ने सच में अपनी सारी प्ले लिखी थी या उनकी जगह किसी और ने लिखा था? कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि फ्रांसिस बेकन या क्रिस्टोफर मार्लो ने उनके काम लिखे। यह डिबेट आज भी चलती है और ये क्वेश्चन करता है कि हमने शेक्सपियर को एक जीनियस क्यों समझा। इसके अलावा शेक्सपियर के काम में जेंडर, क्लास और रेस के इश्यूज़ को काफ़ी बोल्ड तरीके से दिखाया गया, जो आज भी सोशल डिस्कशंस का हिस्सा है। 4, जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस का नाम सबसे पहले ओलिसेस के लिए जाना जाता है, जो एक ऐसी नॉवल थी जो लिटरेचर की बाउंड्रीज़ को रीडिफाइन करती है। यह नॉवल 2879 में प्रकाशित हुई थी। अपने एक्सप्लिसिट कंटेंट और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग स्टाइल के लिए कंट्रोवर्शियल थी। यूलिसीज को लेकर पूरी दुनिया में स्कैंडल हुआ और यह नॉवल कई देशों में बैंड थी। जॉयस ने अपने काम में मॉडर्न नैरेटिव फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल थीम्स को ऐसे एक्सप्लोर किया कि उस समय के लोगों के लिए यह काफ़ी शॉकिंग था। लेकिन आज यूलिसीज को एक लिटरेरी मास्टरपीस माना जाता है और जॉयस को एक मॉडर्निस्ट जीनियस के रूप में देखा जाता है। 5, सलमान रश्दी। सलमान रश्दी का नाम उनके विवादास्पद उपन्यास द सैटानिक वर्सेस के लिए जाना जाता है। इस उपन्यास की कहानी और थीम्स इस्लामिक टीचिंग्स के खिलाफ समझी गईं और इसने एक अंतर्राष्ट्रीय हड़बड़ी क्रिएट किया।
ईरान के सर्वोच्च नेता ने तो उन्हें फतवा तक दे दिया था और उनकी जान को खतरे में डाल दिया गया था। रुश्दी के काम ने रिलीजियस बिलीफ्स और आइडेंटिटी के इश्यूज को एक्सप्लोर किया, जिसे काफ़ी लोगों ने अपमानजनक समझा, लेकिन उनके सपोर्टर्स ने कहा कि यह उनकी क्रिएटिव फ्रीडम का हिस्सा है। रश्दी की कहानी एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरह लिटरेचर और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर वर्ल्ड वाइड कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकती हैं। इन ऑथर्स की ज़िंदगी और उनके काम ने हमेशा डिस्कशंस और डिबेट्स को जन्म दिया। उन्होंने जो लिखा उसने हमारी सोच को बदला और इनकी लेगेसी आज भी दुनिया भर में ज़िंदा है। इनके काम को समझना सिर्फ लिटरेचर को समझना नहीं, बल्कि उन इश्यूज़ को समझना है जो आज भी रेलिवेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो देखें, जिसमें हम और भी ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे